एक लड़की ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही थी। उसके पीछे 4 लड़कों ने जो किया वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRPL। एक लड़की है, हरदोई में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता है, एक जगह शादी होती है, वहाँ पे एक लड़की जाती है जिसका नाम खुशी रहता है और 4 लड़कियां रहती हैं। एक का खुशी, पायल, महक, पूनम, ऐसे करके 4 लड़कियां रहती वहां डांस करती है। मगर जब खुशी को सारे लोग देखते हैं तो उनकी डिमांड सिर्फ खुशी पर होती है कि मुझे खुशी से ही डांस करवाना। एक तो खुशी डांस 2-3 गानों में लगातार करती है, करते करते खुशी जो है थक जाती है, फिर पीछे जाती है स्टेज के। मगर फिर वहां से अनाउंस होता है कि मुझे पब्लिक का रहता है कि मुझे खुशी से ही डांस करवाना, खुशी का ही डांस देखना। इतने में एक थोड़ा सा एजेड आदमी रहता है, वो 50 की नोट ऐसे करके और खुशी की तरफ इशारा करता है। खुशी जाती उससे, जो ऑर्केस्ट्रा मालिक रहता है वो खुशी से कहता है जाओ पैसे लेके आओ। खुशी वहाँ पैसे जाती लेने, फिर उसके बाद वहाँ 10-15 लोग अपने अपने पास पैसे निकाल के और खुशी को ही बुलाते हैं। जब मालिक जाता है तो मालिक को नहीं देते हैं और खुशी को देते हैं पैसे। उसके बाद दोस्तों, अब खुशी को जब पैसे मिल जाते हैं, खुशी पैसे लेती है और फिर डिमांड होता, खुशी डांस करते करते खुशी को बहुत ज्यादा, क्योंकि 2-3 घंटे लगातार वो डांस करती है, खुशी थोड़ा सा बेहोश हो जाती है, फिर गिर जाती है, मूर्छित हो जाती, उसको बाहर लेके जाते, फिर डिमांड आती मुझे खुशी से ही डांस करवाना है। खुशी रोने लगती है, वो कहती क्या मैं ही हूँ, सारे लोग तो हैं, मुस्कान, पूनम, सभी लोगों से करवा लीजिए मुझे, मगर डिमांड सबकी आती है खुशी के लिए। तो दोस्तों, जब खुशी के लिए डिमांड आती, खुशी रोने लगती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती, तब जाके खुशी जो है 100 नंबर डायल कर देती है और वहां से आती है पुलिस। और जब पुलिस आती है तो, और उस समय सुबह के बज गए थे 4 और डांस चल ही रहा था। घर वाले भी परेशान थे जिनके यहाँ प्रोग्राम था, उधर खुशी भी परेशान थी, ऑर्केस्ट्रा मालिक भी परेशान थे, मगर जो दर्शक लोग देखने में है वो खुशी से ही करवाना चाह रहे थे। पुलिस आती है, पुलिस कहती है रात के 2 बजे बंद हो जाना चाहिए ऑर्केस्ट्रा, और अभी तक ऑर्केस्ट्रा क्यों चल रहा है। इतने में दोस्तों, जब वो कहती है, पुलिस कहती है ऑर्केस्ट्रा क्यों चल रहा है, और फिर सबको लेके जाती, अबरा तबरा मच जाता है। अब जो 4 लड़कियां रहती है, पुलिस 4 लड़कियों से पूछताछ करते हैं कि आखिर फोन किसने किया था। अब कोई लड़कियां बताती नहीं कि फोन मैंने किया था। तब तक एक कांस्टेबल रहता है जिसका नाम रहता है विनय। विनय खुशी की तरफ देखता है, उसकी मासूमियत को देख के वो अंदाजा लगा लेता है कि इसी लड़की ने कॉल किया। उसके पास जाता है और कान के पास कहता, फोन तुम्ही ने किया था क्या, तुम्ही ने फोन किया था ना। तो खुशी कहती है हाँ फोन मैंने ही किया था, मगर प्लीज किसी से बताना नहीं, नहीं जो ऑर्केस्ट्रा मालिक है वो मुझे निकाल देगा, मुझे काम नहीं मिलेगा। अच्छा, इतना कहने के बाद विनय कहता है ठीक है मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा, मगर तुम ये बताओ तुम्हें जो है ये काम करने की क्या जरूरत थी। वो अपना मोबाइल नंबर देता है और कहता है जब भी कोई जरूरत हो मुझे कॉल जरूर करना। अच्छा, वो लड़की कहती है मुझे तो अक्सर जरूरत ही रहती है। अब जो वो लड़की रहती है, उसके बाद दोस्तों, वो उस दिन से भी जब खुशी और विनय की बात होने लगती है, अब विनय जो है उससे पूछता तुम्हें आखिर ऐसी क्या जरूरत थी। तब वो बताती है कि मैं जो हूँ बिजनौर जिले की रहने वाली हूँ और मेरे पापा जी चले गए, हम लोग की आर्थिक स्थिति ज़्यादा सही नहीं थी और पापा जी के जाने के बाद मेरी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई। मेरे 2 भाई 2 बहन हैं, 5वीं मैं हूँ, मेरे घर का खर्चा नहीं चल रहा था। तो एक लोग थी, वो दीदी ने कहा था कि ऑर्केस्ट्रा में डांस करोगी। फिर उसके बाद वो मम्मी से बात किए तो जो ऑर्केस्ट्रा मालिक ने मुझे देखा, तुरंत सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा मेरी शक्ल देख के कि ये इस
खासा पैसा कमाया जा सकता है और मुझे एक दिन का 700-800 ही रुपए मिलता है, चाहे मैं जितना मेहनत कर लूँ। इसके बाद दोस्तों अब विनय जो है रोज बात करता रहा। विनय ने एक दिन इजहार किया, खुशी से कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। खुशी ने कहा हाँ, मैं भी सुन के तो बहुत खुश हो गई, कहीं हाँ मैं भी शादी करना चाहती हूँ, मगर मैं अभी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर 2 बहन भाई का जिम्मेदारी है, उनकी मैं पढ़ाई और शादी कर लूँगी तब मैं अपने बारे में सोचूंगी। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे बिना तो नहीं रह सकता, तुम और मैं चलो मंदिर में चल के शादी करते। खुशी और विनय की मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं, दोनों साथ में रहते हैं और विनय कहता है मैं तुम्हारी बहनों की पढ़ाई लिखाई और शादी दोनों लोग साथ में मिलके कर देंगे। अब दोनों लोग साथ में मिलके शादी कर देते हैं उनकी बहनों की। एक दिन नवंबर का 29 नवंबर को लास्ट शो रहता है। खुशी सोचती है आज तो मैं इसके साथ हमेशा के लिए चली जाऊंगी, अब ये काम मैं छोड़ दूंगी। खुशी उस दिन डांस करती है और डांस करने के बाद दोस्तों फिर दोनों लोग की शादी होती और विनय कहता है कि चलो आज मैं अपने घर वालों को तुमसे मिलवाता हूँ। तो विनय जो है बलिया का कास्ट का ठाकुर रहता है और खुशी जो है यादव रहती है। अब विनय शादी तो कर लेता है खुशी से, सोचता है कि मैं अपने घर कैसे ले जाऊंगा। पहले विनय जाता है अपने घर को, पूरी स्टोरी बताता है, खुशी के बारे में बताता है। फिर उसको एक दिन खुशी को लेके जाता है उस अपनी माँ के और पिताजी के सबके बारे में पास लेके जाता है। सारे लोग खुशी से मिल के खुश हो जाते हैं क्योंकि खुशी देखने में बहुत ही प्यारी लगती थी। जैसे खुशी थी तो वो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी, मगर दोस्तों उसके संस्कारों से भरी थी और वो परिवार को लेके चलने वाली थी। उसके माँ बाप 2-3 दिन खुशी के साथ निकालने में सोचे, नाचने वाली मेरे घर आएगी, मेरे घर का माहौल खराब करेगी, मगर विनय ने उससे विश्वास दिलाया था कि माँ 1-2 दिन आप लोग रह के देख लो, अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगता तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं खुशी को तलाक दे दूंगा। इतना कहने के बाद उनके पिता और माँ ने सोचा चलो ठीक है, मेरे बेटा कह रहा तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ। उसी समय दोस्तों उस समय उसके पिताजी गिर जाते हैं बेड से। खुशी के यानी विनय के जो ससुर रहते हैं, पिता रहते हैं, वो बेड से गिर जाते हैं, कमर उनका वहां से काम नहीं करता। खुशी को लेके जाते हैं। खुशी को देख के पहले तो उन लोगों की मन में आता कि ये कैसी लड़की है, मगर दोस्तों खुशी को उन लोगों का मन जीतने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। खुशी जो है उनकी दिन रात सेवा करती है, उनके खाने पीने का, उठने बैठने का, दवा देना सबको टाइम से देती है और अपने ससुर की बहुत सेवा करती। जहां डॉक्टर ने बताया था कि ये पूरी जिंदगी विकलांग रहेंगे, वहीं खुशी के हौसलों से बुलंद और खुशी दिन रात उनकी सेवा करती थी, जिसकी वजह से वो 6 महीने के अंदर दोस्तों अब वो खुद खड़े हो जाते थे उठ के। अब ये सब देख के जो खुशी की सास थी, विनय भी देख के कभी कदार वो भी छुट्टी में आता था और देखता था। देख के बहुत खुशी हुआ और अपनी माँ से कहा माँ मैं कहता था ना, क्योंकि मैं पुलिस में हूँ, मुझे पता है यहाँ लड़कियाँ तो अच्छे घरों की मिल जाती मगर उनका करेक्टर नहीं अच्छा रहता, कहीं आदमी का करेक्टर नहीं अच्छा रहता। खुशी बहुत अच्छी लड़की है, मैंने आपसे पहले भी कहा था। तो दोस्तों फिर उसके बाद फिर जब 6 महीने बीतते हैं और तो खुशी के जो ससुर रहते वो अब वाकल लेके चलने लगे। ये देख के लोगों के ताजुब हो गया। जितने मेहमान लोग आते थे वो भी खुशी की बहुत तारीफ करते थे। विनय भी बहुत खुश रहता था कि खुशी ने मेरी जिम्मेदारी को समझा और मेरी माँ बाप भी खुशी को अब समझे हैं। सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे। फिर दोस्तों खुशी जो नाचने वाला काम करती थी वो काम छोड़ दी थी। आज विनय और खुशी बहुत खुश एक दूसरे के साथ है। दोनों फैमिली में बहुत ही अच्छा तालमेल व्यवहार चल रहा है। विनय ने किसी को ये नहीं बताया, सिर्फ उसके माँ बाप को पता था कि ये जात की यादव है और किसी को नहीं बताया था कि ये यादव कास्ट से है।
जिसकी वजह से दोनों लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार व्यवहार था। आज खुशी और विनय की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है और खुशी के पास एक बेटा है जो कि इस समय 4 साल का हो गया। बेटा भी स्कूल जाने लगा और खुशी के जो ससुर हैं जो वाकर लेके चलते थे अब वाकर भी छोड़ दिए। अब ऐसे उनका आना जाना हो गया, मार्केट से सब्जी वगैरह सब कुछ लाते हैं। खुशी को पाके वो इतना खुश है कि जितना कि जैसे लग रहा कि खुशी कभी डांस ही नहीं की है और वो किसी और कास्ट की है ही नहीं, वो उनकी बेटी बन के रह रही, बहू बन के नहीं रह रही। तो दोस्तों उनका परिवार आज खुशी पूर्वक है। तो दोस्तों मेरा मोटिवेशन किसी को हर्ट पहुंचाना नहीं है, बस मेरा यही है अच्छे अच्छे संदेश पहुंचाना है। कहते हैं ना किसी के काम को देख के नहीं उसको अनुभव किया जाता कि ये काम कर रहा है कैसा है, उसकी योग्यता को देख के अनुभव किया जाता। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती हूँ बंद और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।